इस सेंटेंस को भी हम 6 सेंटेंसों में पढ़ेंगे, जो रोज एक एक सेंटेंस बारी बारी से हम बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। सफलता की सीढ़ियां, मेहनत, धैर्य और संकल्प, इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। और आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज से हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए फ्यूचर परफेक्ट की डेफिनेशन देखते हैं और उसका एक सेंटेंस पढ़ेंगे। हालांकि इस सेंटेंस को भी हम 6 सेंटेंसों में पढ़ेंगे, जो रोज एक एक सेंटेंस बारी बारी से हम बताएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन और एक सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हिंदी में हम पूर्ण भविष्य काल कहते हैं, है ना, पूर्ण भविष्य काल। क्योंकि इस टेंस में जो है वो कार्य पूर्ण हो चुका होगा, ऐसा हमें जो वाक्य मिलेंगे, ऐसा हमें बोध होगा। जो सेंटेंस मिलेंगे उसमें जो है वो कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका होगा। ठीक, तो पहले हम इसकी क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा, डेफिनेशन, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ऐसे जो है हमें वाक्य मिलेंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द मिलते हैं। ठीक, वाक्य के अंत में हमें ये शब्द मिलते हैं तथा कार्य पूर्ण होने का बोध होगा, लेकिन भविष्य में, है ना, कार्य पूर्ण तो होगा लेकिन भविष्य में पूर्ण होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। इस टेंस में जो है वो दो सहायक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है शैल हैव, एक होती है विल हैव। ठीक, ये दो सहायक क्रियाएं होती हैं। कर्ता आई और वी के शैल हैव का प्रयोग किया जाता है तथा
बाकी बचे कर्ता के साथ will have लगाते हैं। ठीक, इसमें इस सेंटेंस में जो है दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव और विल हैव। आई और वी ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, अब फ्यूचर परफेक्ट में भी पढ़ रहे हैं कि कर्ता आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग किया जाता है। बाकी बचे जो हमारे कर्ता हैं उनमें हम विल हैव का प्रयोग करते हैं। और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक, इस टेंस में जो है वो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे। इस टेंस को भी हम 6 सेंटेंसों में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, ये हमारी जो डेफिनेशन है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है। अब हमें पढ़ने हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो पहले हम इसकी भी डेफिनेशन देखेंगे कि हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जिन वाक्यों में कर्ता कर्म मुख्य क्रिया होती है अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि जिन वाक्यों में कर्ता कर्म और मुख्य क्रिया होती है ऐसे सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ये इसकी एक पहचान हो गई। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो सेंटेंस समझ में आ जाएगा, है ना। तो राजू बाजार जा चुका होगा। ये एक सिंपल सेंटेंस है। राजू बाजार जा चुका होगा। ठीक, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है आदि शब्द आएंगे। चुका होगा, कार्य जो है वो भविष्य में पूर्ण हो चुका है। ठीक है, कार्य जो है वो भविष्य में पूर्ण हो चुका है। वाक्य में कार्य की पूर्ण होने का बोध होगा, साथ में चुका चुकी होंगे आदि शब्द आएंगे। तो इसमें चुका होगा, ठीक है, चुका होगा शब्द आया है जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। कार्य जो है वो फ्यूचर में है ना, वो पूर्ण हो चुका है। इसमें कोई इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, नकारात्मक शब्द नहीं है, सिंपल है, साधारण है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो आएगा राजू, नाम के साथ आई और वी के साथ सेल लगेगा। इसमें आई नहीं है, वी नहीं है, तो इसमें लगेगा विल हैव। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया होती है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। कर्म जो है वो है बाजार, गॉन टू मार्केट।
ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुँचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।